हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। एक्चुअली हम आपके पर्सन की इन सेंस आपके पर्सन की नहीं, आपके एक्स की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि आपका एक्स आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है या सोच रही है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी एक्स को अपने ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्स उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है, उसकी करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स का एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स का एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स का एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है या सोच रही है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 1 कार्ड फ्रॉम द प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स का पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, व्यूअर्स का एक्स हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स का एक्स हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहता है। आई नीड ओनली 1 कार्ड, था थी कुछ भी। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके और आपके एक्स के। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। आपका एक्स की जो एनर्जी है वो ये है कि मूविंग ऑन की एनर्जी है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि आप उससे अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ गए हो, अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ठीक हो। ठीक है, उसे अपनी ज़िंदगी में ये लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग मतलब आपको एक ऐसे देख रहे हैं, या तो आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छा सब कुछ आपका चल रहा है, या तो वो ये देख रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जिसके कहते हैं ना जिसकी पीठ मजबूत हो जाना, जिसकी, तो वैसे आपको देख रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत इंसान हो। ठीक है, क्राउन चक्र, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ना आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिली हुई है, भगवान की तरफ से ना आप एंजल प्रोटेक्टेड हो, भगवान की तरफ से प्रोटेक्टेड हो आप। ठीक है, ऐसे इंसान हो आप। मैं अभी इसको कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लूँगी बाद में, बट अभी फ़िलहाल के लिए जो हम एनर्जी लेके चलते हैं वो ऐसे लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे डिवाइन की ना ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई हैं, भगवान का वरद हस्त आपके ऊपर है और आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। अब आपकी ज़िंदगी में रोशनी की तरफ आप बढ़ते नज़र आ रहे हो। रोशनी मतलब कोई लड़की नहीं है, मतलब रोशनी का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी में आपकी एक लाइट आ रही है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ज़िंदगी में अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, पीछे डार्कनेस, तकलीफ़ जो भी आपके था ना वो पीछे छूट रहा है आपका।
वो ऐसे देख रहे हैं कि आपको उन्होंने एज ए ऑप्शन, उनके माइंड में अभी भी वही सेम चीज़ है कहीं ना कहीं, और वो इनडिसाइसिव से इस रिलेशनशिप को लेकर के उन्होंने काफ़ी हद तक, उन्होंने हो सकता है दूर जाने के बाद उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए, ठीक है, वो इनडिसाइसिव रहे, उनके पास और ऑप्शंस भी थे, फैमिली थी, करियर था, बाकी अदर कोई पर्सन था, किसी के लिए कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो उसमें कभी भी ये फंसे रहे, वो कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको आपको चूज़ करना चाहिए था, नहीं कर पाए। वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू भी आप लोगों के बीच में हो सकता है। एक हैप्पी फैमिली हालांकि उनका सपना था, ठीक है, हो सकता है आपका सपना था, आप उनके साथ घर बसाना चाहते थे, बच्चे करना चाहते थे, बट उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। या ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो एक दूसरे के साथ में, और आप एक अच्छी फैमिली आपकी हो सकती थी, बट आपके पर्सन के इनडिसाइसिवनेस की वजह से, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आप लोगों के बीच में नहीं हो पाई। कुछ लोगों के केस में ये आपकी इनडिसाइसिवनेस हो सकती है, ठीक है, बिकॉज ये सेल्फ इवैल्यूएशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए कि जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि ये डिसीज़न नहीं ले पाए, ठीक है, पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि जहाँ पे हमारे व्यूअर्स, आपने क्लियर डिसीज़न नहीं ले पाए, जब उन्होंने आपसे चाहा लेकिन आपने डिसीज़न नहीं लिया, आप फंसे रहे, आपके पास और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, आप उनके बारे में भी सोचते रहे, चाहे फैमिली हो, करियर हो, अदर पर्सन हो, कुछ भी, इसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई हो खुद ही फिर, ठीक है, आपके एक्स ने, कि उन्हें लगा कि शायद आप उन्हें कभी डिसीज़न देना ही नहीं चाहते, इस तरीके की चीज़ें। कुछ लोगों के केस में ये होगा, ज़्यादातर के केस में इन्होंने खुद ही नहीं कर पाया आपको, ठीक है, इन्होंने सेल्फ इवैल्यूएशन किया है अपना, देखा अपने ऊपर कि क्या कुछ इनसे गलती हुई है, उनको अब रियलाइजेशन है इस बात का, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अभी भी उनके मन में कभी कभी आता है, वो एक हैप्पी फैमिली का सपना उनके दिल में अभी भी स्टिल है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं, अभी भी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। जिन लोगों के केस में अभी भी चांस है कि हो सकता है ना, वहाँ पर्सन आपके अभी भी कंफ्यूज ही है, हम कहेंगे, जहाँ पे मतलब जैसे सपोज कुछ ऐसा एकदम फाइनल नहीं हुआ है, दूरी ज़रूर आई है, एक ब्रेकअप है, अलग हो गए हैं आप लोग, लेकिन अभी भी आपका पर्सन आगे बढ़ा नहीं है कहीं पे भी, और आप भी नहीं बढ़े हो कहीं पे भी, मतलब मिलने की गुंजाइश अगर बनती भी है जिन लोगों के केस में, वहाँ पे भी आपके पर्सन को अगर हम आप ये पूछना चाहें कि वो उन्होंने कोई डिसीज़न ले लिया है, तो नहीं, उन्होंने अभी भी कोई डिसीज़न नहीं लिया है, वो अभी भी वैसे ही उसी सिचुएशन में है जो पहले थे। इनफैक्ट अब तो इनकी कंडीशन ये है कि एस्केप की एनर्जी है, अनवर्दी की एनर्जी है। ज़्यादातर की केस में मोर देन 95% केसेस में यही है कि आपका पर्सन ही आपसे दूर गया है, उसी की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये फील करते हैं, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, ठीक है, आपके पर्सन को एहसास है कि आप एक बेहतर इंसान हैं, इसीलिए बहुत, क्योंकि ये वाइफ आई थी तो इसलिए मैंने बता दिया था कि हो सकता है कि आपने डिसीज़न ना दिया हो। ज़्यादातर लोगों के लिए मोर देन 95 यही है कि आपके पर्सन ही डिसीज़न नहीं बना पाए, वहाँ उनको ये लगता है कि वो अनवर्दी हैं, ठीक है, वो ठीक से डिसीज़न ले नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए, उनको डिसीज़न जो कभी भी लेना होता है तो वो नहीं ले पाते। तो जब चीज़ें हार्ड होने लगी, मतलब जब उन्हें ये था आप लोगों के बीच में ऐसे रिलेशनशिप चल रहा था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आपने उनसे कमिटमेंट की बात करा कि वो अपनी फैमिली में बात करें या क्या उन्होंने सोचा है, मतलब जब वो सिचुएशन उनके लिए हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, जहाँ उन्हें डिसीज़न देना था कि उन्हें आपके पास रहना है, आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है, आपसे मैरिज करनी है कि नहीं करनी है, वहाँ पे वो उन्होंने आपसे दूरी बना ली, और ये बात वो कन्फेस भी कर रहे हैं। ओके, एक कार्ड नीचे से खुला अपने आप, मैंने खोला नहीं है तो मैं उसको भी पढ़ दूंगी, हो सकता है किसी के लिए मैसेज है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, मतलब चीज़ें थोड़ी सी जब टफ हो गई तो मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को, मतलब इस बात का उन्हें है कि वो बच लिए वहाँ से, ठीक है, कट लिए वाली कंडीशन थी। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, आपके पर्सन को एहसास है कि आप एक बेहतर इंसान हो, उनके कंपैरिजन में एक बेहतर इंसान हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, आपका बेस बहुत मजबूत है। आपके पर्सन हो सकता है मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है फाइनेंशियली भी ना हो, मेंटली भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो डिसीजन ले सके, बट आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी है, तो आपके पर्सन इस बात को जानते हैं और उन्हें भी लगता है कि शायद वो आपके लिए वर्दी नहीं है, आप जो हो आप किसी और बेहतर इंसान के लिए, क्योंकि आप एक बेटर पर्सन तो आप एक बेटर पर्सन के लिए डिज़र्व करते हो, वो आपके लिए डिज़र्विंग ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सेकेंड मैसेज जो आया था वो मैं कहती हूँ, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, आपके पर्सन को हो सकता है आपसे मिलने से पहले ना अपनी खामियों का एहसास नहीं था, बट आपने डायरेक्टली कहीं ना कहीं उनको एहसास कराया है कि उनके अंदर क्या क्या खामियां हैं। हो सकता है आपने उन्हें वर्बली बताया हो, और नहीं बताया है तो आपने जो कुछ कहा या आप लोगों के बीच में जो भी कुछ हुआ है उस इंसिडेंट ने उन्हें एहसास कराया कि उनके अंदर कितनी खामियाँ हैं।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।